तो आज हमारे पास ये 18 महापुराणों से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ, ये तो ज्ञान का ऐसा सागर है कि इसकी गहराई मापना ही मुश्किल है। बिल्कुल। और इन्हें सिर्फ धार्मिक ग्रंथ कह देना काफी नहीं होगा। ये तो प्राचीन भारत के जीवन, दर्शन, कल्पना, सबका एक तरह का विश्वकोश है। हाँ, हर पुराण का अपना एक अलग ही रंग है, अपना अंदाज। सही कहा। अपना फोकस, अपने देवता, अपनी शिक्षाएं। और इनमें देवताओं की कहानियों से लेकर सृष्टि कैसे बनी, भूगोल, यहाँ तक कि भविष्य की बातें भी मिलती हैं। तो कहाँ से शुरू करें? शायद विष्णु जी से जुड़े पुराणों से। हाँ, ये अच्छा विचार है। देखिए, विष्णु से जुड़े पुराणों में विष्णु पुराण बहुत अहम है। अच्छा। इसमें सृष्टि, देवताओं की वंशावली और खासकर विष्णु के जो 10 अवतार हैं, हाँ, दशावतार, उनका बड़ा व्यवस्थित वर्णन मिलता है। हाँ, इसमें धर्म, समाज व्यवस्था, इन पर भी जोर है। जैसे वो प्रहलाद और ध्रुव की कहानियां बताती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही। फिर आता है भागवत पुराण। ओह, ये तो कृष्ण भक्ति का शायद सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है ना? जी हाँ, निश्चित रूप से। 12 स्कंधों में बटा हुआ है और वो जो 10वां स्कंध है वो तो पूरी तरह कृष्ण लीलाओं से भरा है। वाह! यहाँ भक्ति को ज्ञान और कर्म से भी ऊंचा माना गया है। इसमें वो गजेंद्र मोक्ष वाली कथा भी है। हाँ हाँ, वही, जो दिखाती है कि सच्ची पुकार पर ईश्वर कैसे आते हैं। इसी कड़ी में नारदीय पुराण भी है, नारद मुनि वाला। हाँ, जिसमें नारद जी भक्ति के अलग अलग रूप बताते हैं, जैसे कीर्तन है, नाम जपना है, मंदिर, व्रत, तीर्थ यात्रा, इन सब की बातें। जी। और गरुड़ पुराण थोड़ा अलग हो जाता है। ये मृत्यु, कर्मफल, पुनर्जन्म, इन विषयों पर है। अच्छा, ये गरुड़ और विष्णु जी के बीच बातचीत के रूप में है। हाँ, संवाद के रूप में। यमलोक, श्राद्ध विधि, ये सब बातें हैं इसमें। फिर पद्म पुराण सुना, ये बहुत ही बड़ा है। हाँ, बहुत विशाल। कहते हैं 55,000 से भी ज्यादा श्लोक हैं इसमें। बाप रे! इसमें तीर्थों और व्रतों का महात्म्य है, खासकर तुलसी और एकादशी का। और वराह पुराण, वो विष्णु जी के वराह अवतार पर केंद्रित है। पृथ्वी उद्धार वाली कथा। जी बिल्कुल। सृष्टि, कर्म, तीर्थ स्थान, ये सब इसमें आता है। अब ब्रह्मा जी से जुड़े पुराणों की बात करें, ब्रह्म पुराण, या इसे आदि पुराण भी कहते हैं। हाँ, कहते हैं। इसमें सृष्टि वर्णन तो है ही, साथ में उड़ीसा के मंदिरों का जिक्र खास है। कोणार्क, जगन्नाथपुरी। अच्छा, और ब्रह्मांड पुराण, इसमें वो ब्रह्मांड के अंडे वाला सिद्धांत है। जी हाँ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति अंडे यानी हिरण्यगर्भ के रूप में बताई गई है। और वो प्रसिद्ध ललिता सहस्त्रनाम, वो इसी का हिस्सा है। हाँ, इसी का। फिर आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ये राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम पर केंद्रित है। और ये कहता है कि सृष्टि इसी प्रेम से हुई। ये तो काफी काव्यात्मक है ना? इसमें गणेश जी और प्रकृति का महत्व भी बताया गया है। अब आते हैं शिव जी पर केंद्रित पुराणों पर। शिव पुराण तो सबसे प्रमुख होगा, निस्संदेह। इसमें शिव के इतने सारे रूप हैं, शिवलिंग का महत्व, रुद्राक्ष, शिव पार्वती विवाह, तांडव नृत्य, योग और मोक्ष की बातें भी। जी हाँ, और लिंग पुराण शिवलिंग के गहरे अर्थ को समझाता है, सृष्टि के स्रोत के रूप में शिव के निराकार और साकार दोनों रूपों की बात करता है। शिव विष्णु की एकता की भी बात आती है इसमें। हाँ, कई पुराणों में ये एकता दिखती है, लिंग पुराण में भी है। और स्कंद पुराण, ये सबसे बड़ा है, आपने बताया था। हाँ, 80,000 से भी ज्यादा श्लोक। ये शिव पुत्र कार्तिकेय यानी स्कंद पर केंद्रित है। इसमें तीर्थों का बहुत वर्णन है, खासकर काशी का, वाराणसी का विस्तृत वर्णन। और देवी पर केंद्रित मार्कंडेय पुराण, इसमें तो दुर्गा सप्तशती है। बिल्कुल सही। देवी महात्म्यम या दुर्गा सप्तशती इसी का हिस्सा है। देवी की शक्ति और महिमा का वो अद्भुत पाठ। फिर कुछ पुराण अवतारों या खास देवताओं पर है, जैसे वामन पुराण। हाँ, राजा बलि और वामन अवतार की कथा, नम्रता का संदेश। फिर मत्स्य पुराण, मनु और महाप्रलय वाली कहानी, और इसमें मंदिर वास्तुकला की भी बात है। जी, मूर्ति निर्माण, मंदिर वास्तु, ये सब। और कूर्म पुराण, वो कछुआ अवतार वाला समुद्र मंथन में। हाँ, वही। साथ ही इसमें वेदांत, योग, संन्यास पर भी चर्चा है, शिव विष्णु एकता पर भी। और अग्नि पुराण, इसे तो एक तरह का ज्ञान कोश कहते हैं। बिल्कुल, अग्निदेव के माध्यम से इसमें पूजा पाठ, कर्मकांड, आयुर्वेद, युद्ध कला, व्याकरण, ज्योतिष, यहाँ तक कि रामायण महाभारत का सारांश भी। हाँ, ये सच में प्राचीन भारतीय ज्ञान का एक अद्भुत संग्रह है। आखिर में भविष्य पुराण का जिक्र भी जरूरी है। ये अपनी भविष्यवाणियों के लिए काफी जाना जाता है और कभी-कभी विवादास्पद भी रहता है ना? हाँ, इसमें राजाओं, राजवंशों और कुछ ऐसी घटनाओं या व्यक्तियों के संकेत मिलते हैं जिनका संबंध बाद के समय से जोड़ा जाता है, जैसे ईसा, मोहम्मद, ब्रिटिश शासन। लेकिन इन अंशों की प्रामाणिकता पर विद्वानों में हमेशा से मतभेद रहा है।
ये समझना जरूरी है कि इन्हें उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में देखना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये 18 महापुराण हमें दिखाते हैं कि प्राचीन भारत में सोच कितनी गहरी और विविध थी। सृष्टि की कहानियों से लेकर भक्ति की अलग-अलग धाराओं तक, कर्म के सिद्धांत से लेकर समाज के नियमों तक, मृत्यु और उसके बाद के जीवन तक, सब कुछ इनमें समाया हुआ है। ये वाकई अद्भुत है कि कैसे इतने सारे अलग-अलग देवता, दर्शन और कहानियां एक साथ बुनी गई हैं। हाँ, ये विविधता ही इनकी खासियत है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इन प्राचीन कथाओं और विचारों में क्या कोई ऐसी बात है जो हमें आज भी रास्ता दिखा सकती है, ये शायद कुछ सोचने पर मजबूर कर सकती है? बिल्कुल, ये सवाल हम सब के लिए है। इन ग्रंथों में छिपे संदेश आज भी प्रासंगिक हो सकते हैं।